नमस्कार। प्रस्तुत है डेवलपमेंट कनेक्ट्स का ग्रामीण विकास आज, जिसमें भारत में कृषि, ग्रामीण आजीविका, स्थानीय शासन और सतत विकास से जुड़ी प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त समीक्षा है। हम शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां जल सुरक्षा एक बड़े ग्रामीण आधारभूत संरचना कार्यक्रम के केंद्रों में रखा गया है। राज्यों ने 650 करोड़ की अनुमानित लागत से 10,000 नए तालाब, 13 जिलों में 206 करोड़ की लागत से 27 चेक डैम, 500 करोड़ से 7,500 किलोमीटर सिंचाई नहरों का नवीनीकरण, 100 करोड़ से 1000 एकड़ चरागाह भूमि का विकास और पंचायत संघ तथा ग्राम पंचायत सड़कों के लिए 1634 करोड़ की घोषणा की है। इन सभी घटकों की कुल राशि लगभग 3091 करोड़ है। तेलंगाना में नीति का फोकस अब फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। राज्यों का कुल खेती लगभग 1.31 करोड़ एकड़ से बढ़कर लगभग 2.2 करोड़ एकड़ हो गया है, जबकि धान का क्षेत्र 3 गुण से अधिक बढ़ा है। रणनीति के तहत उपयुक्त क्षेत्रों में दाल, तिलहन, सब्जी और ऑयल पाम को बढ़ावा देने, ड्रिप सिंचाई का विस्तार करने तथा एफपीओ और सहकारी संस्थाओं का क्लस्टर स्तरीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम से जोड़ने की योजना है। उधर कर्नाटक में कम वर्षा के कारण जलवायु जोखिम बढ़ रहा है। 666 फसल बीमा इकाइयों में अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया जा चुका है और राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। अब बेहतर फसल नियोजन, जलवायु सूखा सहिष्णु खेती और सिंचाई प्रबंधन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कृषि में लैंगिक असमानता भी एक बड़े आर्थिक मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। महिलाएं कृषि कार्यों का आधे से अधिक हिस्सा करती है, लेकिन केवल 11.72% खेती योग्य क्षेत्र उनके संचालन में है। महिलाओं के द्वारा संचालित खेती की उत्पादकता लगभग 24% कम आंकी गई है, जिसका कारण भूमि, वित्त, तकनीक, भंडारण और बाजार तक असमान पहुंच है। इससे देश को हर साल लगभग 1.2 से 2 ट्रिलियन डॉलर तक का कृषि उत्पादन का नुकसान होने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं में लगभग 77 यानी कि 77% कृषि में लगी है। फिर भी लगभग आधी महिलाएं बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रमिक के रूप में दर्ज है। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ संभावनाओं के साथ साथ कुछ सीमाएं भी दिखा रहे हैं। उड़ीसा के नवरंगपुर जिले में लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की खेती होती है और सालाना उत्पादन लगभग 7.8 लाख टन है। जिले में करीब 15 किसान उत्पादक कंपनियां सक्रिय है। नवरंगी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लगभग 700 शेयरधारक है और इसका सालाना मक्का कारोबार 4 करोड़ तक पहुंचता है, लेकिन किसानों को 2,410 रुपया प्रति क्विंटल के एमएसपी के मुकाबले करीब 1,900 से 2,200 प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि सामूहिक संगठन बनाना पर्याप्त नहीं, बेहतर मूल्य प्राप्ति भी जरूरत है। एफपीओ के लिए अगली बड़ा चुनौती का बाजार में टिकाऊपन है। नेफेड का एफपीओ बीज कनेक्ट किसान उत्पादक संगठनों, खरीदारों और विक्रेताओं को एक साझा मंच पर लाने की पहल है। भारत पहले ही 10,000 एफपीओ बनाने के मूल लक्ष्य को पार कर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या संगठन किसानों की सौदेबाजी का क्षमता बढ़ा पाएंगे, कार्यशील पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे और नियमित खरीदार विकसित कर पाएंगे। इसी तरह के कार्यान्वयन चुनौती जनजातीय आजीविका में भी दिखाई देती है। कुल 4,712 स्वीकृत वनधन विकास केंद्रों में से जुलाई 2026 के अंत तक 2,911 ही कार्यशील रहे। स्वीकृत वनधन केंद्रों में से जुलाई 2026 के अंत तक 2,911 ही कार्यशील थे।
यानी 1261 केंद्र, लगभग 30% अभी भी चालू नहीं हो पाए हैं। ये नेटवर्क करीब 12.48 लाख जनजातीय सदस्यों को जोड़ता है, जबकि कार्यशील केंद्रों को कुल बिक्री लगभग 168 करोड़ बताई गई है। अब चुनौती है कि इन केंद्रों को उपकरण